ओम सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। हम सभी विमल वेद आलोक से जगमगाएं। आत्मस्वरूप का ज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने वाला, मन को दैवीय गुणों से विभूषित करने वाला, सदगुरु द्वारा ईश्वर के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने हेतु प्रोत्साहन देने वाला जो पर्व है, जी हाँ, वही तो है गुरु पूर्णिमा। वास्तव में सदगुरु अंतःकरण के अंधकार को दूर करते हैं, इसलिए तो वो गुरु कहलाते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकृति से परमात्मा की ओर ले जाए। वही तो गुरु होता है, जो हमें अध्यात्म की शिक्षा देता है, आत्मज्ञान की युक्तियां बताता है। गुरु प्रत्येक शिष्य के अंतःकरण में निवास करता है। वह तो जगमगाती ज्योति के समान है, जो शिष्य की बुझी हुई अग्नि को प्रकट करते हैं, ज्योति को प्रकट करते हैं। गुरु तो मेघ होते हैं, जो ज्ञान की वर्षा करके शिष्य को ज्ञान वृष्टि में अनवरत नहलाते रहते हैं। वास्तव में गुरु ही वो वैद्य होते हैं, जो अविद्या व उससे जनित राग द्वेष अभिनिवेश आदि समस्त रोगों को दूर करवाने की उत्तम औषधि का पान करवाते हैं। गुरु वे माली होते हैं, जो जीवन रूपी वाटिका को सुरभित करके महकाते हैं। वास्तव में गुरु अभेद का रहस्य बताकर भेद में अभेद का दर्शन करने की कला बताते हैं। इस संसार में उस परमात्मा को निहारने की कला गुरुजन बताते हैं। इस दुख रूप संसार में गुरु सन्निधि ही एक ऐसा अमूल्य खजाना है, जो मनुष्य को भव सागर के आवागमन से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए शस्त्र शास्त्रों को गुरु मानो, वेद को गुरु मानो, वेद अनुकूल ग्रंथों को गुरु मानो, और देहदारी गुरु भी जो वेदनिष्ठ हों, श्रोत्रिय हों, उनको गुरु बनाओ। वही सच्चे मार्ग पर आपको ले जाएंगे। क्योंकि आजकल जिस तरीके का इस संसार में दिखाई दे रहा है, जो गुरुडम फैला हुआ है, जो अपने पैरों को पुजवाता है, स्वयं को भगवान कह करके उस तरह भगवान का दर्जा दिलवाता है, ऐसे गुरुओं से भाइयों बहनों सावधान हो जाओ। किसी का भला नहीं होने वाला, क्योंकि सबका गुरु, गुरुओं का भी गुरु, सभी गुरु उसी से पाते हैं। सबका गुरु स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अनवच्छेदा। वही एक परमपिता परमेश्वर ही सभी का गुरु है, जो कि हम सभी जनों को ज्ञान भर रहा है। छोटे से छोटे बालक में भी वही ज्ञान देता है, और बड़े होने तक भी वही ज्ञान भरता है। हर किसी को हर वस्तु का वही एकमात्र परमेश्वर ही ज्ञान देने वाला है। इसीलिए उसके ज्ञान वेद वाणी को गुरु बनाओ। जो वेदनिष्ठ हों उन ब्राह्मणों को गुरु बनाओ, उन साधु सन्यासियों को गुरु बनाओ। इस गुरुडम प्रथा को से दूर रहो और सभी को दूर करो इससे, क्योंकि ये ठीक नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा अच्छी है, जैसे कि भगवान राम की थी, भगवान कृष्ण की थी, जो कि अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं और खुद भी स्वयं अपने गुरुजनों से उपदेश आत्मसात करते हैं, और वेदाज्ञा अनुसार ही अपने जीवन को पूरा जी करके उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हमारे अपने जितने भी सगे संबंधी हों, उन सभी के लिए भी आज के दिन नमन बनता है कि वे सभी भी हमारे गुरुजन होते हैं। इसीलिए सभी गुरुजनों को नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे हम यथाशक्ति सद्गुरुओं का सेवा सत्कार सम्मान करते हुए उनसे विद्या लाभ प्राप्त कर सच्चरित्र वेदनिष्ठ भक्तिमय जीवन बना योगाभासी बन परम गुरु परम पिता परमेश्वर के परम आनंद को प्राप्त कर सकें। वैसे तो देखा जाए तो हमारे शास्त्र कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में कहा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य ये तीनों हमारे प्रथम गुरु हैं, जिनकी श्रेष्ठ शिक्षा हमें परम गुरु परमात्मा की ओर ले जाने वाली होती है। आज इस पुण्य पावन अवसर पर हमें गुरुजनों की शिक्षा एवं मार्गदर्शन के आधार पर जीवन पथ पर अग्रसर होने का संकल्प व्रत लेना चाहिए। तन मन धन से गुरुजनों की सेवा सत्कार करना, उनका सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है।
गुरुजनों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए, हमारे माता पिता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, कहीं भी कोई भी अभावग्रस्त ना रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम सबको गुरुजनों की सेवा सम्मान करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है, अतः श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों के द्वारा बतलाए गए श्रेष्ठ पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी से ही हमारा इहलोक और परलोक सुख शांति में बनेगा। हम सभी को गुरुजनों की सुख सुविधा और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ न कुछ आज के दिन श्रद्धा पूर्वक धन आदि का समर्पण भी करना अवश्य चाहिए। आइए आज स्वरचित एक गीत भी मैंने जो लिखा था कुछ दिन पहले, वो आपके सम्मुख रखती हूँ। बड़ा ही फेमस भी यह बहुत हुआ, प्रसिद्ध भी बहुत हुआ और मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि वास्तव में हमारे 3 ही आचार्य होते हैं जो हमें आचरण की शिक्षा देते हैं। आचार्य मीन्स आचरण की जो शिक्षा दे, और वास्तव में जो आचरण की शिक्षा दे रहा है अर्थात वो ज्ञान को जीवन में परिणित करवा रहा है, तो उससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। तो 3 ही गुरु होते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता और पिता गुरु तीनों हैं आचार्य महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। आप भी गाएं। माता और पिता गुरु तीनों हैं आचार्य महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। माँ ने हमको जन्म दिलाया, पिता ने पाल पोस के बढ़ाया। माँ ने हमको जन्म दिलाया, पिता ने पाल पोस के बढ़ाया। गुरु से पा शस्त्र शास्त्र की शिक्षा, धन्य हुई संतान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। माता और पिता गुरु तीनों हैं आचार्य महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। कभी न मान भुलाए इनका, चुभने ना दें पग में तिनका। कभी न मान भुलाए इनका, चुभने ना दें पग में तिनका। पड़े जरूरत इन्हें हमारी, दें सर्वस्व लुटान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। माता और पिता गुरु तीनों हैं आचार्य महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। तन मन धन और समय व श्रम दे, सेवा कर संतति का श्रम दे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज माता पिता की सेवा तो सभी कर रहे हैं, ऐसा देखने में आता है। खाना पीना भोजन पानी कपड़े वपड़े धोना ये सभी कर रहे हैं, लेकिन कितना समय हम उनको देते हैं, कितनी देर उनके पास बैठते हैं, कब कब हम उनसे हालचाल लेते हैं, ऐसा शायद बहुत ही कम घरों में देखने में मिलता है। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने माता पिता के पास बैठ कर के थोड़ा बहुत समय अवश्य लगाना चाहिए। उनकी सुख सुविधा दुख दुविधा को दूर करने के लिए, सुख सुविधा को करने के लिए और दुख दुविधा को दूर करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। तन मन धन और समय व श्रम दे, सेवा कर संतति का श्रम दे। श्रम मतलब सुख दें। आज्ञा में रत रह कर इनकी, सफल करें निर्माण, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। माता और पिता गुरु तीनों हैं आचार्य महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। कैसे बने हम?
आदर्शों पर चले चलावे, संस्कारों से गढ़े गढ़ावे। इनके आदर्शों पर चलना और चलाना ही तो है। स्वयं हम चलें और अपनी संतति को चलावें, अपने आदर्श छोड़ करके। कई परिवारों में देखती हूँ, कहते हैं कर बेटा ये काम कर वो काम कर। हमारे माता पिता ने कभी हमसे नहीं कहा। उनके जीवन को देख करके हम स्वयं खुद सीखते जाते हैं। वास्तव में एक बालक देख करके जो सीखता है वह कभी भी आदेश से नहीं सीखता। इसलिए हम स्वयं आदर्श छोड़ने वाले बने तो संस्कारों में वो स्वयं ही गढ़ जाएंगे। आदर्शों पर चले चलावे, संस्कारों से गढ़े गढ़ावे। निज की विमल संतति द्वारा चुकावे ऋण हो महान, नमन है धरती के भगवान। माता पिता का कभी ऋण चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन एक छोटी सी आहुति तो रख सकते हैं कि अपने बच्चों को भी अपने माता पिता ने जैसे हमको पालन पोषण किया, संस्कार दिए उत्तम, ऐसे उत्तम संस्कार दे करके इस चीज़ को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक छोटा सा ऋण चुका सकते हैं। पूरा तो हम कभी भी नहीं चुका सकते, क्योंकि जो हमें मिला है वो तो बहुत आयतन में मिला है। लेकिन हाँ, अपने अगर हमने उत्तम संतान बना ली तो हम एक अल्प आहुति जरूर उस ऋण में लगा सकते हैं। आदर्शों पर चले चलावे, संस्कारों से गढ़े गढ़ावे। निज की विमल संतति द्वारा चुकावे ऋण हो महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान। माता और पिता गुरु तीनों है आचार्य महान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान, नमन है धरती के भगवान।